सोचिए अगर आपका बच्चा 10 साल का होके भी प्लीज या थैंक यू करना नहीं जानता है अभी तक, अगर उसे अभी भी शेयरिंग करना ना आए या किसी की रिस्पेक्ट करना अभी भी नहीं आता, तो क्या सिर्फ पढ़ाई ही उसका फ्यूचर बना देगी? 5 से 8 साल की एज में हम बच्चों को सिर्फ स्कूल ही नहीं भेजते हैं, हम उनकी पर्सनालिटी को भी डिजाइन कर रहे होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 10 ऐसी आदतें जो अगर आपने इस एज में बच्चे को सिखा दी तो लाइफ में वो कभी फेल नहीं होगा। अगर आपका बच्चा 5 से 8 साल तक का है तो ये वीडियो आपके लिए एक पेरेंटिंग गाइड की तरह काम करेगी। बच्चों की ये एज एक हैबिट प्रोग्रामिंग एज की तरह होती है। अगर इस एज में बच्चों ने जो कुछ भी सीख लिया तो वो एक तरह से वो परमानेंट हो जाती है। तो चलिए हम देखते हैं ऐसी कौन सी हैबिट है जो बच्चों को सिखा के सिर्फ उनकी पढ़ाई नहीं बल्कि उनकी पूरी पर्सनालिटी को भी चेंज कर सकते हैं। हैबिट नंबर 1 है उन्हें प्लीज और थैंक यू बोलना सिखाएं। सबसे अच्छी आदत है कि बच्चों को मैनर्स जरूर सिखाएं, उन्हें कब प्लीज और थैंक यू बोलना है वो जरूर उन्हें बताएं। बच्चों को ये सारी आदतें फोर्स करके नहीं बोली जा सकती है, वो आदत अगर आप खुद भी डेवलप करेंगे तभी वो बच्चा आपको देख के सीख सकता है। तो अगर आप घर में भी प्लीज थैंक यू एक दूसरे से बोलना स्टार्ट करेंगे तो बच्चा उसे देखेगा, जो वो ऑब्जर्व करेगा सामने वही वो भी सीखेगा। याद रखिए बच्चे सुनते कम है और चीजों को कॉपी ज्यादा करते हैं। अगर आप भी जब भी आप बात करोगे किसी के साथ तो प्लीज और थैंक यू जरूर लगाओगे या किसी के साथ रिस्पेक्टफुली बात करोगे तो वो भी वही कॉपी करेंगे। हैबिट नंबर 2 है शेयरिंग की आदत डालें। इस एज में बच्चों को शेयरिंग की आदत बहुत जरूरी है सिखाना। अगर बच्चा हर चीज को ये बोलेगा कि मेरी चीज है तो आगे चल के बच्चा एक सेल्फिश पर्सनालिटी डेवलप करता है। स्मॉल प्रैक्टिस से बच्चों को सिखाइए, जैसे अगर उनके पास चॉकलेट्स है तो उन्हें बच्चों को सिखाइए कि ये चीजें शेयर करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ। चाहे उनके पास टॉयज हैं तो वो भी उन्हें शेयर करना सिखाइए। शेयरिंग से बच्चों में एम्पैथी ग्रो होती है। हैबिट नंबर 3 है स्क्रीन टाइम का एक डिसिप्लिन। मोबाइल देना सब पेरेंट्स के लिए इजी होता है पर ये हैबिट बहुत ही डेंजरस भी हो सकती है अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया गया। इस एज में जो बच्चों का जो ब्रेन है वो बहुत ही फास्ट डेवलप होता है। अगर स्क्रीन टाइम पे कंट्रोल नहीं किया गया तो बच्चों का जो कंसंट्रेशन पावर है वो लो हो जाता है, फोकस वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, फोकस उनका लो रहता है, एंगर इशू हो जाता है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं ज्यादा स्क्रीन टाइम देखने से। स्लीपिंग डिसऑर्डर भी हो जाता है, यानी कि वो नींद में भी उनको मोबाइल और स्क्रीन के वजह से उनको ठीक से नींद भी नहीं आती है। तो एक रूल और एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर आप उनको स्क्रीन टाइम दे रहे हो, चाहे वो मोबाइल हो चाहे टीवी हो, तो उसका एक मिनिमल टाइम होना जरूरी है। जब मन करे तब नहीं देना है। हैबिट नंबर 4 है रीडिंग हैबिट डालें। अगर आप चाहते हो बच्चों को आगे सक्सेसफुल देखना तो उनकी एक रीडिंग हैबिट जरूर डलवाएं। वो एक बार में नहीं आती है, स्टार्टिंग से ही एक छोटे एज से ही आपको रीडिंग हैबिट डलवानी बहुत जरूरी है। शुरू में क्या हो सकता है, बच्चे रीड तो नहीं कर पाते बट आप उनको स्टोरी टेलिंग के थ्रू, चाहे वर्बली या उनको खुद से रीड करके आप उनको कुछ चीजें सुना सकते हो। उससे क्या होगा, उनकी एक रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। रीडिंग से उनकी वोकैबुलरी जो पावर है बहुत स्ट्रांग हो जाती है, इमेजिनेशन जो पावर होती है वो बहुत इंप्रूव होती है और उनका जो फोकस है वो किसी चीज के लिए बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो याद रखिए स्क्रीन टाइम जितना डिस्ट्रैक्टिव होता है उतना ही अच्छा होता है रीडिंग टाइम। यानी स्क्रीन टाइम दिखा के आप बच्चों का फोकस को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और अगर आप बुक पढ़ाते हो, बच्चों को रीडिंग कराते हो, उनसे उनका फोकस अच्छा बना रहता है। हैबिट नंबर 5 है टाइम डिसिप्लिन, यानी एक डिसिप्लिन होना जरूरी है। इस एज में रूटीन बनाना, जो छोटे बच्चे होते हैं बेसिकली 5 to 10 ईयर्स के एज में, उनका एक रूटीन होना बहुत जरूरी है। चाहे स्टडी का टाइम हो, चाहे स्क्रीन का टाइम हो, चाहे स्लीपिंग टाइम हो, उनका एक रूटीन होना चाहिए। अगर रूटीन नहीं होगा तो क्या होगा, बच्चे अनऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, लेजी रहेंगे। अगर हर चीज का रूटीन रहेगा सुबह से उठने से लेके शाम के सोने तक, तो उन्हें पता है कि ये मेरा डेली का टास्क है, उन्हें करना ही करना है। हैबिट नंबर 6 है रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। रिस्पेक्ट सिखाई नहीं जाती है, फील करवाई जाती है। और वो कैसे फील करा सकते हैं, अगर आप खुद भी एल्डर्स लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे तो बच्चा भी आपको देख के कॉपी करेगा। बच्चों को सिखाएं कब बड़ों को नमस्ते किया जाता है,
बीच में जब बड़े बात कर रहे हो बीच में बात नहीं काटनी होती है। अपने से बड़े और छोटे लोगों की जब भी जरूरत पड़ी या किसी की भी है, कैसे लोगों की हेल्प की जाती है। ये चीजें तभी फॉलो हो पाएगी जब आप उस चीज को फॉलो करोगे तो ही बच्चा उस चीज को कॉपी करेगा, क्योंकि बच्चा सुनता कम है और चीजों को ज्यादा ऑब्जर्व करके सीखता है। हैबिट नंबर 7 है सेल्फ हाइजीन। 5 से 8 साल तक के जो बच्चे हैं वो सेल्फ केयर सीख जाते हैं, ऐसे कि ब्रश करना, हाथ धोना, शूज अरेंज करना, अपने ड्रेस को अरेंज करके एक जगह पे रखना, स्कूल बैग रेडी करना। इससे क्या होता है, इससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जो पावर है वो स्ट्रांग होती है, इससे वो रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है और वो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनते हैं। हैबिट नंबर 8 है होमवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हर टाइम पे पेरेंट्स ही होमवर्क कराएंगे तो बच्चा तो उन पे पूरा का पूरा डिपेंड हो जाएगा। पेरेंट्स को क्या करना है, इस एज में उन्हें एक बार गाइड जरूर कर दीजिए, बट कोशिश करिए कि बच्चा अपना होमवर्क खुद करे। उन्हें इस एज में इतना पता होना चाहिए कि आज मैम ने क्या दिया, एक बार उन्हें गाइड कर दीजिए, मैम ने ये होमवर्क दिया और आपको खुद करना है। तो उन्हें एक बार बच्चों को समझाना है और वो खुद ऑटोमेटिकली अपना होमवर्क करेंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको स्टार्टिंग से ही डेवलप करनी पड़ेगी, तभी बच्चा आगे पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाएगा और अपना जो काम है उसको टाइम पे फिनिश कर देगा। हैबिट नंबर 9 है ट्रुथ बोलना, यानी कि सच बोलना सिखाएं। इस एज में बच्चे झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, क्यों करते हैं, वो एक फियर की वजह से, एक डर रहता है उनके दिमाग में। वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप गलती करोगे तो डांट पड़ेगी, इसलिए वो झूठ बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उन्हें हर बात पे डांटोगे नहीं, उन्हें प्यार से समझाओगे। तो बच्चा क्या है, ऑटोमेटिकली सच बोलेगा, वो झूठ के पीछे नहीं जाएगा। अगर आप हर बात पे नहीं डांटोगे तो बच्चा जरूर सच बोलेगा। आपको क्या करना है, एक सेफ एनवायरनमेंट बनाना है ताकि बच्चे को झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े और वो हमेशा आपके साथ सच ही बोले। लास्ट इंपॉर्टेंट हैबिट है हैबिट नंबर 10, इमोशंस को एक्सप्रेस करना सिखाएं। बच्चों को इमोशंस को एक्सप्रेस करना जरूर सिखाएं, जैसे कि उन्हें अगर डर लग रहा है, उन्हें गुस्सा आ रहा है या उन्हें किसी बात का बुरा लग रहा है, तो उन्हें वो चीज को, इमोशंस को एक्सप्रेस जरूर करने दें। पेरेंट्स के लिए है कि 5 से 8 साल की एज में सिर्फ आप एक बच्चे को बड़ा नहीं कर रहे हो, आप एक इंसान बना रहे हो। अगर इस एज में आपने सही आदत बच्चों में डाल दी तो लाइफ में कभी काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इस एज में गलत आदत एक बार पड़ गई तो बड़े होकर हैबिट चेंज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज से ही डिसाइड करिए, हम सिर्फ बच्चों को स्कूल एजुकेशन ही नहीं देंगे बल्कि लाइफ का एजुकेशन, लाइफ लेसन भी जरूर सिखाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंट और रिस्पेक्टफुल बने तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उन पेरेंट्स के साथ शेयर करें जिनके बच्चे 5 से 8 साल की एज ग्रुप के हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पेरेंटिंग की हर प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सोल्यूशन मिलता है।